बुद्धिमान बच्चियाँ। कहानीकार लियो टॉल्स्टॉय। ईस्टर के प्रारंभिक दिन थे। स्लेजिंग का मौसम बस अभी खत्म ही हुआ था। आहतों में अभी भी बर्फ पड़ी थी। जगह जगह पानी धारा बन सड़कों पर बह रहा था। दो छोटी बच्चियां अपने अपने घरों से बाहर आईं व दो ब्लॉकों के बीच गली में उनकी मुलाकात हुई, जहां खेत खलिहानों से बहते गंदे पानी का एक बड़ा सा पोखर बन गया था। उनमें से एक बच्ची बहुत छोटी थी और दूसरी थोड़ी बड़ी। दोनों की माताओं ने उन्हें नए कपड़े पहनाए थे। छोटी बच्ची ने नीले रंग की पोशाक पहनी थी व दूसरी ने पीले प्रिंट की फ्रॉक पहनी थी और दोनों ने सिर पर लाल रुमाल बांध रखा था। उनकी मुलाकात तब हुई जब वो चर्च से लौट रही थी। सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को अपनी नई पोशाकें दिखाईं और फिर खेलना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो दोनों पानी से खेलने लगी और छोटी बच्ची पोखर में पैर रखने ही वाली थी, तभी बड़ी बच्ची ने उसे रोका। पोखर में पैर मत रखना मलाशा, बड़ी ने कहा। तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी। मैं अपने जूते व मोजे उतारती हूँ और तुम अपने उतारो। दोनों ने ठीक ऐसा ही किया और फिर अपनी अपनी फ्रॉकें उठाकर पोखर से होते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। पोखर का पानी मलाशा के टखनों तक आ गया और वो बोली, पोखर गहरा है अकूलिया, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, ये और अधिक गहरा नहीं होगा, अकूलिया बोली। जब वो एक दूसरे के पास पहुंची, अकूलिया ने कहा, ध्यान रखना मलाशा, छींट नहीं मारना, संभल कर चलना। उसने बस ये कहा ही था कि मलाशा ने तभी अपना पैर कुछ ऐसे झुकाया कि पानी के छींटे सीधे अकूलिया की फ्रॉक गंदा कर गईं, साथ ही साथ आँख नाक भी। वो क्रोधित हो मलाशा के पीछे उसे मारने भागी। मलाशा भी डर गई। ये देख कर कि अकूलिया उसे मारने आ रही है, वो पोखर से बाहर निकलकर घर की ओर भागी। तभी अकूलिया की माँ भी वहाँ से गुजर रही थी। अपनी बेटी के कपड़े गंदे देखकर बोली, शैतान लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? मलाशा ने ये जानबूझकर किया है माँ, उसने जवाब दिया। अकूलिया की माँ ने मलाशा को पकड़कर गर्दन के पीछे एक थप्पड़ जड़ दिया। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका रोना सुन उसकी माँ दौड़ी आई। मेरी बेटी को क्यों मार रही हो तुम? ऐसा पूछते हुए उसने अपनी पड़ोसन को धमकाना शुरू किया। एक बात उसने कही, चार बात पड़ोसन ने भी कह डाली। फिर क्या था, झगड़ा बढ़ता गया। सभी आदमी भी घरों से बाहर आ गए। भीड़ जमा हो गई। हर कोई झगड़ रहा था, कोई किसी को सुन नहीं रहा था। झगड़ा बढ़ता गया। धक्का मुक्की की नौबत आ गई। तभी अकूलिया की बूढ़ी दादी ने उन्हें शांत करने की भरपूर कोशिश की। क्या सोच रहे हो प्रियजनों? ऐसे दिन भी तुम्हारा ये व्यवहार सही है क्या? आज का दिन आनंद बनाने का है, ऐसी किसी मूर्खता का नहीं। किसी ने भी बूढ़ी दादी को नहीं सुना और उन्हें लगभग नीचे ही गिरा दिया। वो भीड़ को शांत नहीं कर पाईं। महिलाएं एक दूसरे को गालियां दे रही थीं, गंदे पानी को कोस रही थीं। तभी अकूलिया ने अपनी पोशाक से कीचड़ साफ कर ली और पोखर में वापस चली गई। उसने एक पत्थर खोजकर पोखर के छोर से ज़मीन को खुरचना शुरू कर दिया ताकि एक नाली बन जाए व पानी सड़क पर बह जाए। कुछ ही देर में मलाशा भी उसका हाथ बटाने लगी व लकड़ी के एक टुकड़े से नाली खोदने में मदद करने लगी। जब वहाँ खड़े पुरुष भी लड़ाई शुरू करने वाले थे, उसी समय बच्चियों द्वारा खोदी गई नाली से पानी बहता हुआ ठीक उसी जगह पहुंचा जहां दादी माँ भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रही थीं। दोनों बच्चियां जलधारा के दोनों तरफ पानी का पीछा करती हुई दौड़ती नजर आईं। मलाशा, जलधारा को पकड़ो, अकूलिया खुशी से चिल्लाई। अरे पकड़ लो इसे मलाशा। और मलाशा हंसने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। अत्यधिक प्रसन्न व जलधारा में लकड़ी के टुकड़े को तैरता देखते हुए दोनों बच्चियां सीधे पुरुषों की भीड़ में घुस गईं। उन्हें देख दादी माँ बोली, क्या तुम अपने आप से शर्मिंदा नहीं हो? क्या इन बच्चियों के लिए एक दूसरे से लड़ना ठीक था, जबकि वो स्वयं दोनों सब कुछ भुलाकर एक साथ खुशी से खेल रही हैं? मेरी दो प्यारी छोटी बच्चियाँ, तुम इन बड़ों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हो। पुरुषों ने भी प्यार भरी नज़र उन दोनों पर डाली, शर्मिंदा भी हुए और फिर अपने पर हंसते हुए सब अपने घर की ओर बढ़ चले। जब तक तुम अपने को बदलकर छोटे बच्चों के समान ना बनो, तुम किसी भी युक्ति से स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे।